Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are diving into chapter 12 of the Class 4 Hindi Rim Jim book called Sunita Ki Pahiya Kursi or Sunita's Wheelchair. So, this inspiring story introduces us to Sunita, a brave and determined girl who doesn't let her physical challenges stop her from living an independent life. Through her journey to the market, she teaches us about self-reliance, confidence, and kindness. So get ready to be inspired by Sunita's strength and the valuable lesson this story holds. Let's roll into this incredible tale together. So don't miss a moment. Now let's begin. चलिए पहले स्टोरी रीड करते हैं फिर इसे समझते। तो आज की हमारी कहानी का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो सुनीता आज सुबह 7 बजे सोकर उठी है और अपने बिस्तर पर ही बैठी थी उठने के बाद और सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। फिर उसे याद आता है कि आज तो उसे बाजार जाना है। फिर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे बाजार जाना में भी पसंद होगा और आज तो सुनीता पहली बार अकेली बाजार जाने वाली थी। फिर वो क्या करती है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। तो फिर सुनीता क्या करती है, अपनी टांगे मतलब कि उसके पैर, तो अपनी टांगों को अपने पैरों को वो हाथ से पकड़कर खींचती है और उन्हें पलंग से नीचे, पलंग मतलब बेड, तो बेड के नीचे उन्हें लटकाती है। फिर पलंग का मतलब बेड का सहारा मतलब हेल्प, मदद लेती है और अपनी पहिया कुर्सी मतलब व्हीलचेयर तक वो आगे बढ़ती है मतलब चलकर जाती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। अगर सुनीता को चलना फिरना हो तो सुनीता पहिया कुर्सी की व्हीलचेयर की हेल्प लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती मतलब तेजी से, स्पीड से। तो आज के उसके जितने भी काम थे वो सारे काम वो अपने तेजी से, स्पीड से निपटाना मतलब खत्म करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। कपड़े बदलने हो, जूते पहनने हो तो ये कठिन काम है किसके, सुनीता के, क्योंकि वो चल नहीं सकती है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं, क्योंकि सुनीता एक ऐसी लड़की है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाह रही है ना। तभी तो वो अपने सारे काम करने के लिए अलग अलग तरीके वो खुद स्वयं मतलब खुद ही ढूंढ निकालती है। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। आज सुनीता 8 बजे तक नहा धोकर मतलब उसने बाथिंग कर ली थी। फिर देखिए क्या होता है आगे। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मेज मतलब टेबल, तो माँ ने मतलब सुनीता की मम्मा ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो सुनीता अपनी माँ को कहती है कि माँ अचार की बोतल पकड़ाना दो। तो इस पर माँ क्या कहती है, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। रसोई घर मतलब किचन, तो किचन से ही माँ कहती है कि सुनीता अलमारी में ही रखी है अचार की बोतल, ले लो। फिर सुनीता क्या करती है, सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। फिर सुनीता खुद ही जाती है, अपनी अचार की बोतल लेकर आती है और नाश्ता करते करते पूछती है कि माँ आज बाजार से क्या क्या लाना है। फिर माँ कहती है 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। अब माँ को यहाँ पे सवाल आता है, माँ के दिमाग में 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले सब कुछ संभाल पाओगी, संभाल लोगी। तो इस पर सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। अब सुनीता ने पक्का कह दिया अपनी माँ को कि हाँ मैं लेकर आऊंगी। फिर वो माँ से झोला मतलब बैग, हम जिसमें चीजें रखते हैं, थैला कहते हैं जिसे, है ना। तो वो झोला लेती है और रुपए कुछ पैसे लेती है और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ती है।
फिर आगे देखिए क्या होता है सुनीता के साथ। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो सड़क की, रोड की जो लाइफ है ना, ये देखने में काफी मजा आता है सुनीता को, क्योंकि सुनीता अपने घर में ही रहती है ना, तो ऐसी लाइफ देखना इसे पसंद है। अब क्यों पसंद है देखिए, क्योंकि रोड पर तो काफी सारी चीजें होती है, कितनी चहल पहल रहती है, कितने सारे लोग वहाँ पे आते जाते हैं और सभी अपने पैरों से चलते भी हैं। तो ये सब देखकर में भी सुनीता को अच्छा लगता है, मजा आती है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस दिन सुनीता बाजार के लिए निकली है, तो ये छुट्टी का दिन है, इसलिए हर जगह पर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुनीता भी तो बच्ची है। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। क्या कर रहे थे बच्चे? रस्सी कूद रहे थे, गेंद खेल रहे थे, तो इन्हें खेलता हुआ ही वो देख रही थी। वह थोड़ी उदास हो गई, उदास मतलब सैड हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। अब वो सैड हो गई। क्यों सैड हो गई? क्योंकि वो भी खेलना चाहती थी, लेकिन खेल सकती थी क्या? नहीं, वो तो व्हील चेयर पर बैठती है। फिर क्या होता है, उसे एक लड़की दिखती है जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे, वो लड़की और सुनीता। अब वो लड़की की माँ उसे लेकर जाने के लिए आई है, तो वो लेकर जाएगी, है ना। फिर देखते आगे क्या होता है। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे छोटू कौन हो सकता है? यही होगा ना, इसकी कदकाठी, मतलब इसकी हाइट देखिए बहुत कम है बाकियों से। तो फिर सुनीता को ये बच्चा दिखता है और इसे सभी क्या कहते हैं? छोटू छोटू बुलाते, क्योंकि इसकी हाइट कम है। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। इसकी हाइट बाकी बच्चों के कंपैरिजन में छोटी है। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाकी सारे एक जैसे हैं और ये अकेला अलग है, तो इसे चिढ़ाना ये बात अच्छी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। ये अच्छी बात नहीं होती है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। देखो, रास्ते में तो सुनीता को काफी सारे लोग दिखे और वो सब सुनीता को देखकर ना मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे। और सुनीता तो उन्हें जानती भी नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई कि चलो, मतलब मुझे देखकर लोग हंस रहे हैं। फिर वो सोचने लगी कि ये लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अब जो खेल के मैदान में लड़की देख रही थी ना सुनीता को, वो फिर से दिखती है कपड़ों के दुकान के पास। उसकी माँ कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा, क्योंकि लड़की तो बिल्कुल खड़ी है ना अपने पैरों पर, लेकिन सुनीता बैठी है इस चेयर पर। तो इस चेयर को देखकर लड़की पूछती है कि तुम्हारे पास ये अजीब सी मतलब अनोखी विचित्र चीज क्या है? यह तो बस एक, अब यहाँ पे सुनीता बताने वाली होती है कि यह तो बस एक, अपना सेंटेंस कंटिन्यू करने वाली होती है कि बीच में देखो क्या होता है। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इस लड़की की माँ इसे क्या करती है? दूर हटाती है गुस्से से, क्योंकि सुनीता व्हील चेयर पर बैठी है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो उस लड़की का नाम क्या है? फरीदा। उसकी माँ क्या कहती है? फरीदा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। क्योंकि सुनीता तो दूसरे बच्चों से खुद को अलग समझती नहीं है, क्योंकि वो अपने सारे काम खुद करती है ना। तो दुखी होकर वो कहती है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया कि फरीदा की माँ ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अंत में मतलब लास्ट में वो बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। सीढ़ियां थी, अब सीढ़ियों से ऊपर जाना ये काम उसके लिए मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, सबको अपना अपना काम जल्दी जल्दी करके वहां से निकलना था। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर छिड़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हमने छोटू के बारे में पढ़ा ना, एक लड़के को छोटू छोटू कहकर बाकी के बच्चे चिढ़ा रहे थे। तो ये छोटू फिर से सुनीता के सामने आ जाता है। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ?
अब वो छोटू जो लड़का है वो कहता है कि मैं अमित हूँ, अपना परिचय देता है, इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे। अब यहाँ पे चलो। बाकी के लोग तो कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, बट एक लड़का आया, उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। तो सुनीता राहत की सांस लेती है, मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, पीछे का पैडल जो है उसे पैर से जरा दबाओगे, ऐसा पूछती है। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा, मतलब हेल्प कर दी। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया, धन्यवाद मतलब थैंक यू कह दिया, क्योंकि उसने हेल्प की। अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब जब वो दुकान में पहुंचती है तो वहां पे वो 1 किलो चीनी मांगती है और फिर दुकानदार उसे देखकर देखो मुस्कुराता है। बाकी के लोग भी मुस्कुराते ना, स्माइल करते, वैसे ही करता है। और फिर चीनी की थैली पकड़ने के लिए सुनीता अपने हाथ आगे बढ़ा ही रही होती है कि दुकानदार क्या करता है, उसकी गोदी में चीनी की थैली रख देता है। तो ये देखकर सुनीता को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं थी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अब चीनी खरीद कर हो गई थी, दोनों बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब मतलब अनोखी, विचित्र। तो यहाँ पे सुनीता क्या कहती है अमित से कि लोग मुझे देखकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अनोखी, विचित्र, अजीबोगरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित ने क्या कहा कि मे भी हो सकता है तुम्हारी पहिया कुर्सी, व्हीलचेयर देखकर वो ऐसा करते हो, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अब क्योंकि बचपन से ही सुनीता ऐसी है, अपने पैरों से नहीं चल सकती है, तो उसको आदत है, उसको मतलब पता है खुद के बारे में कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर ही सारे काम करती हूँ, तो उसके लिए वो कोई खास बात नहीं है। बट बाकी सारे लोग जब देखते हैं तो उनके लिए वो खास बात होती है कि ये अलग ही लड़की है जो व्हील चेयर पर बैठती है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित पूछता है, लेकिन तुम इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? इस पर सुनीता क्या कहती है कि मैं अपने पैरों से नहीं चल सकती और इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन मैं बाकी बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। बाकी के बच्चे जो काम कर सकते ना, मैं भी वो काम कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अब जैसे कि अमित की हाइट कम है तो अमित कहता है कि मैं भी तो बाकी सारे बच्चे जो जो काम करते हैं मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों से अलग हूँ, तभी तो वो चिढ़ाते उसको, है ना। तो ऐसे ही अमित कहता है सुनीता को कि तुम भी इसी तरीके से अलग हो, भले ही बाकी सारे काम कर लेती हो लेकिन बाकियों से अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कहते हैं कि नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित फिर से अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है कि देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद, मेरी हाइट देखो बहुत छोटी है, इसलिए हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। वो सोचने लगी और अपनी पहिया कुर्सी को आगे की ओर वो खिसकाती है और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगता है। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा वही लड़की है जो उसे गार्डन में दिखी थी।
फिर कपड़ों की दुकान में, है ना, और वो पूछती भी है कि ये अजीब सी चीज क्या है। तो अब फरीदा फिर से नजर आती है। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। अब क्या करता है अमित? अमित सुनीता की पहिया कुर्सी पर चढ़ जाता है और दोनों तेजी से, मतलब स्पीड से, सड़क को पार कर लेते हैं। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। फिर फरीदा क्या करती है? फरीदा इनके साथ दौड़ती है, क्योंकि वो तो चलेगी, लेकिन इनके सुनीता की जो व्हील चेयर है, यहाँ पे तो पहिया है ना, और ये पहिया घुमाती है और कुर्सी तेजी से आगे बढ़ती है। तो फरीदा इनके साथ में दौड़ती है और अमित तो उसकी चेयर पर ही था, है ना, इसलिए दोनों जल्दी से सड़क पार कर चले जाते हैं। इस बार भी लोग घूरते हैं, घूरना मतलब देखते रहते हैं, किसे? सुनीता और अमित को। लेकिन सुनीता को अब इन सभी लोगों की परवाह नहीं थी। तो यहाँ पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। बट इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, जैसे सुनीता की लाइफ में, वो तो चल नहीं सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, है ना। तो अगर हमारी लाइफ में भी कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट रहे, बिल्कुल सुनीता की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट रहे, तो हम हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते, जैसे सुनीता ने किया। सुनीता की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद भी डिटर्मिनेशन और मेहनत से हम अपनी जगह बना सकते हैं। साथ ही ये भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ सिंपैथी और रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, जो कि बाकी के लोग सुनीता के साथ नहीं करते हैं, बट अमित करता है, सिंपैथी दिखाता है और रिस्पेक्ट भी करता है सुनीता की, है ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.